वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। पूरी कौम को अपने इन नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा कि समीर मिन्हास ने बेहतरीन इनिंग्स खेलकर शानदार फतह में अपना किरदार अदा किया। कागजी शेरों को इबरतनाक शिकस्त देकर शाहीनों ने पूरी कौम को खुश कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहा कि शाहीनों ने भारत को बुरी तरह ढेर कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की भी मुबारकबाद। अफगानिस्तान को फितनाल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुशपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल खारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के अमूर पर रोशनी डाली। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कहा, कलमा तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह से यह है कि रब कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फ़िक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बो हाली का शिकार हो गया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज जहन्नुम वासिल। जिला बन्नू में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद पैलेस पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलिकत और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। दोनों सदूर का सियासी, मुआशी और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत आलमी फोरम्स पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सदर आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराक़ी सदर का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी और कारोबारी रवाबित में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौक़े हैं। तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के लिए बराह रास्त बैंकिंग चैनल ज़रूरी हैं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी इंतखाबात की कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर ममलिकत और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास सराची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के अहम अमूर पर गुफ्तगू की। अफ्रीकैन का तजारत अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का ख़ित्ते के अमन और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का भी इजहार।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन समेत खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने तजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म की तौसीक़ की। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि बातचीत की बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है। क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि बानी PTI ने अपना केस खुद ख़राब किया। ना 9 मई होता, ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी माहिदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा है। हमें दीवार से लगा दिया गया। मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है और फ़ौज भी हमारी। असद कैसर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी जदोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। PIA की निष्कारी के बाद 6,500 मुलाजमीन की 1 साल की जॉब गारंटी। रोजवेल्ट होटल की जगह टावर बनाकर पार्टनरशिप का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निष्कारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में तस्दीक। बोले, कौमी एयरलाइन के बाद बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एक एयरपोर्ट और ज़रूरी तरक्याती बैंक निष्कारी की लिस्ट में तरजीह हैं। हुकूमत फ्लोर प्राइस का तयन मंगल को करेगी। PIA में 80 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। तैयारों की तादाद भी 38 तक हो जाएगी। इस्तांबुल में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाई शोबे में भी दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। पाक बहरिया के सरबराह ने PN मलगन शिप्स की तैयारी में नेवल शिपयार्ड के अज़्म को सराहा। नेवल चीफ ने दोनों ममालिक में दिफाई ताउन के फ़रोग़ की भी तारीफ़ की। तुर्की के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रुझान के कच्चे में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। 9 डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी, 7 मख्फियों को बाजियाब कराया गया। 50 लाख सर की कीमत वाला खतरनाक डाकू छल्लो बखरानी भी मारा गया। डाकुओं के 19 सहूलतकार गिरफ्तार। सहूलतकारों में डॉक्टर और डिस्पेंसर भी शामिल। डॉक्टर और डिस्पेंसर जख्मी डाकुओं का इलाज कर रहे थे। पुलिस की दोनों से तहकीकात। ऑपरेशन के दौरान अब तक डाकुओं के 17 ठिकानों को तबाह किया जा चुका। चाफी में नोकुंडी के करीब ऑयल टैंकर और पिकअप में तसादुम, 11 अफराद जाम हक, 9 जख्मी। लाशों और जख्मियों को नोकुंडी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। SP चाफी के मुताबिक जख्मी और जाम हक अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोहम्मद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया।
गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से सेहूनी फोर्सेस के हमले जारी। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर हमले में 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। शेख रिजवान में 3 मंजिला इमारत की छत मुनहदम होने से 4 अफराद जाँ बहक। गाजा सिटी में एक और इमारत के मलबे से 5 अफराद को जिंदा निकाला गया। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से एक बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 19 यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। इसराइल 3 बरसों के दौरान अब तक 69 गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की मंजूरी दे चुका है। सूडान में फौज और RSF जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शुमाली दारफूर के बाजार पर ड्रोन हमला, 10 अफराद हलाक। हमले के बाद दुकानों में आग लग गई। शहरी इलाकों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल। हमले की जिम्मेदारी किसी फरीक ने कबूल नहीं की। अप्रैल 2023 से जारी तनाज़े में हज़ारों अफराद हलाक, 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हो चुके।